आज का जो शीर्षक है आज मैं आपके सामने रखना चाहता हूं वो ये है वचन के प्रकाश में समस्या का हल, सॉल्विंग द प्रॉब्लम इन द लाइट ऑफ गॉड्स वर्ड। मैं और आप कई प्रकार की समस्याओं को फेस करते हैं अपने लाइफ में, व्यक्तिगत जीवन में, अपने परिवार में, अपनी कलीसियाओं में। यहाँ पे जब हम और आप पढ़ते हैं तो नाओमी और रूत के सामने एक बहुत बड़ी समस्या थी और उस समस्या को कैसे उन्होंने वचन के प्रकाश में हल किया। अध्याय 3 6 पद से लेकर 18वें पद तक हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। उनकी क्या समस्या थी, नाओमी और रूत की क्या समस्या थी। देखिए, आप कॉन्टेक्स्ट को समझने का प्रयास करिए। सास है, उसका पति मर चुका है, बहू है, उसका पति भी मर चुका है, घर में कोई कमाने वाला नहीं, आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, पॉवर्टी से वे स्ट्रगल कर रहे हैं। साथ ही साथ उसकी जो बहू है, नाओमी की बहू, वो जवान है और वो विधवा है। इससे नाओमी को चिंता है कि कैसे हमारा परिवार का नाम बना रहेगा, क्योंकि कोई बच्चा नहीं है। बड़ी समस्या थी। यद्यपि नाओमी ने उससे कहा था कि तुम बोझ के पास जाओ, और रूत भी वहां जाती है, पर परमेश्वर के तरीके से इस केस को वो हैंडल कर रही है। एक बड़ा एप्लीकेशन मेरे और आपके लिए उभर कर आता है, वो ये है हमें वचन के प्रकाश में अपनी समस्या का हल करना है। जब आप पढ़ते हैं उसका 3रा अध्याय 6 पद से 9 पद तक, रूत ने यह काम किया। रूत वचन के प्रकाश में अपनी समस्या का हल ढूंढती है। रूथ सीक्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम इन द लाइट ऑफ गॉड्स वर्ड। देखिए यहां पे आगे लिखा है, तब वो खलियान को गई और अपनी सास की आज्ञा के अनुसार किया। जब बोझ खा पी चुका और उसका मन आनंदित हुआ, तब जाकर राशि के एक सिरे पर लेट गया। आधी रात को वह पुरुष चौक पड़ा और आगे की ओर झुक कर क्या पाया कि मेरे पांव के पास कोई स्त्री लेटी है। उसने उससे पूछा, तू कौन है? तब वो बोली, मैं तो तेरी दासी रूत हूं। तू अपनी दासी को अपनी चादर ओढ़ा दे, क्योंकि तू हमारा भूमि छुड़ाने वाला कुटुंबी है। और जब वो वहां पे जाती है रात के समय में, बोझ जो खेत का मालिक था वो उठ जाता है। वो ये सोचता है कि इतने रात में मेरे पास कौन सोया हुआ है। तब वो वहां पे देखता है कि वहां पे अंधेरे के समय में रूत वहां पे है, और रूत बोलती है, मैं तो तेरी दासी रूत हूं। और वो उसके सामने एक रिक्वेस्ट रखती है। रिक्वेस्ट ये है, तू अपने दासी को अपनी चादर उड़ा दे, क्योंकि तू हमारी भूमि छुड़ाने वाला कुटुंबी है। क्या हो रहा है यहां पे? ध्यान से देखिए, मैं आपको समझा रहा हूं ये क्या हो रहा है यहां पे। यहां पे वो कहती है कि तू अपने चादर को मुझ पे उड़ा दे। जो कॉर्नर का हिस्सा है, जब हम सोते हैं पैर के पास कॉर्नर का हिस्सा है, किनारा हिस्सा है, उस किनारे का हिस्सा थोड़ा सा मेरे ऊपर में तू उड़ा दे। रूत उस बोझ से कह रही है, स्प्रेड द कॉर्नर ऑफ योर गारमेंट ओवर मी। यहां पे जो शब्द आया है, उड़ाने का जो शब्द है, यह शब्द उसने खुद बोझ से सीखा था। जब वो बोझ के खेत में काम करने गई थी, तब आप देखिए उसका 2रा अध्याय उसके 12वें पद में, बोझ जानता है कि इस लेडी ने अपने देश को छोड़कर हमारे देश में आकर इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के पंखों तले शरण लेने आई है, इसलिए परमेश्वर उसे आशीष दे। इस प्रकार की आशीष बोझ ने अध्याय 2 में रूत को दिया था। इस्राएल का परमेश्वर यहोवा, जिसके पंखों तले तू शरण लेने आई है, पंखों तले तू शरण लेने आई है। यहां पे एक्चुअली जो सेम वर्ड, यहां पे इब्रानी भाषा का यह शब्द है, और ये सेम वर्ड रूत ने बोझ से सीखा था। और वो यहां पे कह रही है कि तू अपने दासी को अपनी चादर उड़ा दे, पर एक्चुअली में इब्रानी भाषा में तू अपने दासी को अपने पंखों के तले शरण दे दे। रूत बोझ से कह रही है, हां, आपने मुझे आशीष दिया था कि मैं परमेश्वर के पंखों के तले शरण पाऊं, पर परमेश्वर ने उस आशीष को मेरे सामने रखा है और आपको एक जरिया बनाया है, जिसके जरिए मैं आपके पंखों के तले आकर अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकूं। पंखों के तले एक इमेजरी, एक पिक्चर, एक चित्र है। पंखों के तले का मतलब क्या होता है?
जब आप बाइबल को पढ़ते हैं आप जानते हैं कि कई बार पंखों के तले, पंखों के नीचे जो शब्द इस्तेमाल में आए हैं, ये एक चित्र है, एक पिक्चर है, चित्रित किया गया है सिक्योरिटी को लेके। जिस प्रकार उकाब अपने पंखों के तले अपने बच्चों को रखती है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वो अपने बच्चों की सुरक्षा को लेके वो कंसर्न है। जब आप बाइबल में पढ़ते हैं निर्गमन की पुस्तक उसका 19वां अध्याय उसका 14वां पद देखिए, यहां पे 19वां अध्याय उसका 4था पद, सीनै पर्वत पर परमेश्वर जो है मूसा से बातचीत करता है और उसे बताता है उसके 4थे पद में कि तुमने देखा कि मैंने मिस्रियों से क्या क्या किया, तुमको मानो उकाब पक्षी के पंखों पर चढ़ाकर अपने पास ले आया हूं। इस्राएली प्रजा मिस्र देश में गुलाम थी और परमेश्वर ने उन्हें मिस्र की गुलामी से बाहर निकाला और यहां पे एक इमेजरी प्रस्तुत किया गया है। हम उस गीत को गा रहे थे, मानो उकाब पंखों पर चढ़ाकर लाया हूं मैं अपने पास तुझे। बहुत ही प्यारा ये गीत है। और जब मैं इस गीत को लिख रहा था तो जब मैं इन वचनों को पढ़ रहा था, इन वचनों के बारे में गॉड्स प्रोटेक्शन को समझ रहा था, तो गॉड ने मुझे इंस्पायर किया था, परमेश्वर ने मेरी सहायता की थी, कि मदद की थी उस इमेजरी को इस गीत में मैं लेकर आ सकूं। मानव का पंखों पर चढ़ाकर लाया हूं मैं अपने पास तुझे। परमेश्वर अपने लोगों को बचाता है, प्रोटेक्शन देता है। आप बार बार भजन संहिता में पढ़ेंगे, जैसे भजन संहिता उसका 17वां अध्याय उसका 8वां पद में देखिए किस प्रकार यहाँ पे भजन का लिखने वाला दाऊद कहता है उसके 8 पद में, अपने पंखों के तले मुझे छिपा रख। 36वां अध्याय उसका 7वां पद भजन संहिता में आप वहां पे देखेंगे, वहां पे लिखता है, परमेश्वर तेरी करुणा कैसी अनमोल है, मनुष्य तेरे पंखों के तले शरण पाते हैं, पंखों के तले शरण पाते हैं। भजन संहिता उसका 61वां अध्याय उसके 4थे पद में भी देखिए इस प्रकार लिखा, मैं तेरे तंबू में युगाने युग बना रहूंगा, मैं तेरे पंखों की ओट में शरण लिए रहूंगा। पंखों के तले शरण पाना यानी एक प्रकार की सिक्योरिटी को दर्शाता है। रोद कह रही है कि मैं तेरे पंखों के तले शरण लेने आई हूं। सिंपल अर्थों में वो कह रही है कि मैं तुझसे शादी करना चाहती हूं, पर स्पेसिफिकली वो कह रही है कि तू मेरा छुड़ाने वाला बन जा, तू मेरा छुड़ाने वाला बन जा। देखिए यहां पे वो बताती है, कारण बताती है, और वह कहती है कि तू मेरा किंसमैन रिडीमर है, किंसमैन रिडीमर, तू मुझे छुड़ाने वाला है, हमारे परिवार को छुड़ाने वाला है। देखिए यहां पे वो शब्द इस्तेमाल करती है, उसके 3रे अध्याय उसके 9वें पद में लिखता है कि तू हमारी भूमि छुड़ाने वाला कुटुंबी है। परमेश्वर के वचन के प्रकाश में वो समस्या का हल ढूंढ रही है। इमेजिन करिए, कैन यू इमेजिन a Moabite woman, a Gentile woman wants to solve her problem in the light of God's law। आप कल्पना करिए कि एक अन्य जाति की महिला जिसके घर में कोई यीशु को नहीं जानता, जिसके घर में कोई परमेश्वर को नहीं जानता, पराय देश में रहने वाली महिला परमेश्वर के लोगों के बीच में आकर उसकी जो समस्या है परमेश्वर के वचन के प्रकाश में हल करना चाहती है। यहां पे यह महिला मेरे और आपके लिए एक आदर्श कैरेक्टर के रूप में सामने आ रही है, और उसे परमेश्वर के वचन की जानकारी थी, और यहां पे वह कहती है कि तू हमारा छुड़ाने वाला कुटुंबी है। जो किंसमैन रिडीमर होते थे, जो कुटुंबी होते थे, उनके लिए परमेश्वर ने नियम ठहराया था कि अगर तुम्हारा भाई या तुम्हारे परिवार के कोई लोग बहुत गरीबी में आ जाए, अपनी जमीन को बेच दे, तो उसका सगा भाई या उसका रिश्तेदार उस जमीन को छुड़ाने के लिए मदद करता था। और दूसरा, जब वो छुड़ाता था उसके साथ साथ अगर कोई भाई की पत्नी मर जाती थी तो उसका जो भाई होता था, निकट कुटुंबी होता था, वो उसे शादी कर लेता था और उसका पहला बच्चा के नाम से उनके परिवार का नाम चलता था। इसलिए यह सिस्टम परमेश्वर के लोगों के लिए दिया गया था, इस्राएलियों के लिए दिया गया था। मैं और आप आज उस नियम को फॉलो नहीं करते क्योंकि नया नियम में यह नियम बताया नहीं गया है, पर इस्राएली राष्ट्र के लिए दिया गया था।
वी आर नॉट बाइंडिंग टूडे विद द ओल्ड टेस्टामेंट लॉ। पर इस्राएलियों को परमेश्वर ने यह नियम दिया था कि वे इस प्रकार उस परिवार के नाम को बनाए रखें। और ये जो इस प्रकार की शादी होती थी, इसे लेवीरेट मैरिज कहा जाता है। ये क्या होता है? आप में से कई सारे लोगों के लिए, मैं सोचता हूं अधिकांश लोगों के लिए जो आज मेरा मैसेज सुन रहे हैं, पहली बार आप इस शब्द को सुन रहे होंगे। आप कई बार शब्द सुनते हैं लव मैरिज, मतलब प्यार से शादी हो गई, प्यार किया और लोग शादी कर लिए। बहुत ही कॉमन ये शब्द है आजकल इन दिनों। दूसरा, कई बार आप एक शब्द सुनते हैं अरेंज मैरिज हुआ था। एक और शब्द आप सुनते हैं शादी के बारे में, उसे कहते हैं कोर्ट मैरिज, कोर्ट में शादी हुई थी। पर आप पहली बार सुनेंगे लेवीरेट मैरिज। ये क्या होता है? लेवीरेट मैरिज इस्राएलियों को दिया गया एक सिस्टम था। जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि अगर कोई विधवा हो जाती है, उसका पति मर जाता है और उसका कोई बच्चा नहीं होता, तो ऐसे समय में उसके परिवार का भाई या निकट कुटुंबी जो होता था, वो उस विधवा से शादी कर लेता था और उसका जो पहला बच्चा होता था, उस पहले बच्चे के नाम से उसका परिवार का नाम चलता था। उसको कहा जाता है लेवीरेट मैरिज। लेवीरेट, LEVIRATE, लेवीरेट मैरिज। ये इस्राएलियों को परमेश्वर ने दिया था। लिटरली या वास्तविक तौर से इसका मतलब होता है या मैरिज विद अ ब्रदर इन लॉ। ये सिस्टम उस समय में दिया गया था कि कोई परिवार का नाम समाज से न हट जाए, इसलिए नियम इस्राएली लोगों को दिया गया था। एक्चुअली में ये जो शब्द है लैटिन भाषा का शब्द है जिसे लेवीर कहा जाता है। लैटिन भाषा का ये शब्द है जिसे लेवीरेट मैरिज कहा जाता है। तो ये जो महिला थी, रूथ जो थी, उसे इस बात की जानकारी थी कि उस समय में इस प्रकार की समस्या का हल क्या था। वो परमेश्वर के वचन को जानकर परमेश्वर के वचन के प्रकाश में इस समस्या को सुलझाना चाह रही है। मैं और आप जब कभी समस्याओं से जूझते रहते हैं तो क्या वचन के प्रकाश में उस समस्या को लेकर आते हैं कि परमेश्वर के वचन के अनुसार उसे सुलझाएं। दूसरी बात, 10 पद से लेकर उसके 18वें पद पे हम देखते हैं कि बोझ भी वचन के प्रकाश में रूथ की समस्या का हल ढूंढता है और उसकी मदद करता है। हमें मदद करनी है उनकी जो वचन के प्रकाश में अपनी समस्या का हल ढूंढना चाहते हैं। जब वो बोझ के पास जाती है, देखिए पद 10 में बोझ उससे कहता है, उसने कहा, हे बेटी, यहोवा की ओर से तुझ पर आशीष हो, क्योंकि तूने अपनी पिछली प्रीति पहले से अधिक दिखाई, क्योंकि तू क्या धनी क्या कंगाल किसी जवान के पीछे नहीं लगी। पद 10, इसलिए अब हे मेरी बेटी मत डर, जो कुछ तू कहेगी मैं तुझसे करूंगा, क्योंकि मेरे नगर के सब लोग जानते हैं कि तू भली स्त्री है। बोझ भी एक भला इंसान था, परमेश्वर का भय मानने वाला इंसान था और उसे मालूम था कि रूथ अपनी सास के प्रति कितना समर्पित है। पराये देशी आकर अपने सास की वो सेवा कर रही है, अपने सास के लिए भोजन की व्यवस्था कर रही है, दिन रात मेहनत कर रही है कि उनके घर का खर्चा चल सके, और वो अपनी सास से कितना वो प्यार करती थी, इस बात की जानकारी बोझ को पहले से मालूम था। बोझ ये भी जानता था कि रूथ जो है परमेश्वर की व्यवस्था के प्रति समर्पित है, तभी तो उसने परमेश्वर के वचन के अनुसार समस्या का हल ढूंढना चाहा। वो किसी दूसरे व्यक्ति के पास नहीं गई, कोई धनी व्यक्ति के पास नहीं गई, किसी जवान व्यक्ति के पास वो नहीं गई। वो जवान लेडी थी, वो चाहती तो किसी और व्यक्ति के पास जा सकती थी, कह सकती थी कि तुम उसे शादी करो, पर नहीं, उसे परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार और उसके वचन के प्रकाश में समस्या का हल निपटाना है। इसलिए उसे मालूम था कि बोझ ही उसका कुटुंबी है और वही उसे छुड़ा सकता है, और कानून के तहत उसकी शादी उससे हो सकती है परमेश्वर के वचन के अनुसार। इसलिए बोझ इस बात को जान गया कि परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार ये महिला अपनी समस्या का हल ढूंढना चाह रही है। इसलिए वह कहता है, तू एक भली स्त्री है, मेरे नगर के सारे लोग जानते हैं कि तू बहुत ही भली स्त्री है। यू आर अ वुमन ऑफ कैरेक्टर। एक अच्छी स्त्री, एक अच्छे आचरण वाली वो स्त्री थी। एक बहुत बड़ा रिवॉर्ड उसे मिल रहा है।
पूरे गांव के लोग कहते हैं उस अन्य जाति की महिला को देखकर, वाह क्या वो भली स्त्री है, परमेश्वर का भय मानने वाली स्त्री, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने वाली स्त्री। एक स्त्री के लिए, एक महिला के लिए इससे बड़ी गवाही एक गांव में और एक नगर में क्या हो सकता है। परमेश्वर के वचन के अनुसार वो समस्या का हल करना वो चाहती है। और बोझ भी इस बात को जान गया था कि उसे परमेश्वर के वचन के अनुसार ही उस समस्या का हल निकालना चाहिए। देखिए वो आगे उससे क्या कहता है पद 12 में, वो कहता है और अब सच तो यह है कि मैं छुड़ाने वाला कुटुंबी हूं, तो भी एक और है जिसे मुझसे पहले ही छुड़ाने का अधिकार है। सो रात भर ठहरी रह और सवेरे यदि वो तेरे लिए छुड़ाने वाले का काम करना चाहे तो अच्छा है, वही ऐसा करे। परंतु यदि वो तेरे लिए छुड़ाने वाले का काम करने को प्रसन्न न हो तो यहोवा के जीवन की शपथ मैं ही वो काम करूंगा, भोर तक लेटी रह। वो एक अवसरवादी नहीं था बोझ, एक ही वॉज नॉट एन अपॉर्चुनिस्ट। यहां पे एक जवान लड़की उसके पास पहुंची थी, रात के समय पहुंची थी, उसने गलत इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि वो परमेश्वर का भय मानने वाला इंसान था। दूसरा, जब उसे शादी का ऑफर भी आया तो वो तुरंत हां नहीं बोला। क्यों? क्योंकि उसे भी परमेश्वर की व्यवस्था का ज्ञान था। उसे भी मालूम था हां कि मैं तेरा निकट कुटुंबी हूं, मैं तुझे छुड़ाने का अधिकार रखता हूं, पर मेरे से ज्यादा एक और नजदीक का रिश्तेदार तेरा है, कुटुंबी है। अगर वो व्यक्ति ना बोलता है तभी मैं जिम्मेदारी लूंगा और मैं आगे इस काम को करूंगा। उसने मौका का फायदा गलत तरीके से नहीं उठाया। आज का दुनिया में कई सारे लोग जब उनके पास अच्छे अवसर मिलते हैं जिससे उनका बेनिफिट हो सके तो तुरंत फायदा उठाते हैं और कहेंगे नहीं वो तो सामने वाले लोग खुद मेरे पास चलकर आए थे, सामने वाले लोगों ने मुझसे कहा था कि आप ये काम करिए और मैंने अपने फायदे के लिए वो काम कर दिया। आज दुनिया में लोग अवसरवादी होते हैं, तलाशते रहते हैं कि सामने वाला जब उनके पास आए हैं, उनकी परिस्थितियां खराब हो तो उसे अपने जाल में फंसा ले और अपने आप को बचा ले लोगों के सामने और कह सके कि मेरी कोई गलती नहीं है, सामने वाला खुद मेरे पास चल कर आया था। बोझ अवसरवादी नहीं है। दूसरी बात, वो अपने पोजीशन का, अपने पावर का, अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए गलत इस्तेमाल नहीं करता। वो बहुत धनी इंसान था, उस शहर का, उस गांव का बहुत बड़ा मालिक था, जमीन का मालिक था। वो चाहता था 10 लोगों को बिठा के तुरंत बोल सकता था कि देखो भाई ये लोग मेरे पास आए हैं और कानून के तहत मैं इनकी जमीन को छुड़ा सकता हूं, इसे शादी भी कर सकता हूं। और कोई लोग ना नहीं बोलता क्योंकि वो धनवान इंसान था। ही वॉज मैन ऑफ पावर, मैन ऑफ वेल्थ, मैन ऑफ रेपुटेशन, मैन ऑफ स्टैंडिंग। कोई उसे कुछ नहीं बोल सकता था, पर उसने अपने पावर का मिस यूज, गलत इस्तेमाल नहीं किया। आज कल दुनिया में कई सारे लोग जब पावर में रहते हैं, अधिकार में रहते हैं, तो अपने पद का गलत इस्तेमाल करते हैं। बोझ उसे बदनाम भी नहीं करना चाहता था क्योंकि रूथ का जो दिल था वो बड़ा साफ था और वो तो समस्या का हल ढूंढने उसके पास आई थी। देखिए जब वो उससे कहता है आगे पद 14 में, तब वो उसके पांव के पास भोर तक लेटी रही और उससे पहले कि कोई दूसरे को चिन्ह सके वो उठी और बोझ ने कहा कि कोई जानने न पाए खलिहान में कोई स्त्री आई है, और उसे बताता है कि ठीक है अब रात का समय तू अकेली मत जा और चुपचाप सुबह जल्दी चले जाना जिससे कोई ना देखे और तेरा नाम कलंकित ना हो। उस महिला के कैरेक्टर की वो रक्षा करता है क्योंकि उसे मालूम था कि ये महिला परमेश्वर के भय मानने वाली महिला है। कोई लोग अगर देखेंगे रात के समय गई है तो लोग उसके बारे में 10 बातें कहेंगे और उसका जो कैरेक्टर है वो बिगड़ जाएगा। इसलिए वो उसकी बदनामी नहीं करना चाहता था बल्कि उसके कैरेक्टर की रक्षा करना चाहता था। वो चाहता था कि उसके खलिहान में आने के कारण रूथ पर कोई दाग न लगे। आजकल कई सारे लोग देखते रहते हैं किसी लोगों को बदनाम करने का अवसर, छोटी छोटी बातों पे अवसर देखते रहते हैं कि नहीं इसका मैं पलटा लूंगा और इसे भी मैं बहुत बदनाम करूंगा। समाज के सामने, लोगों के सामने एक अच्छा कैरेक्टर नहीं है। यहाँ पे बोझ उस जवान महिला के बारे में सोचता है कि ये तो परमेश्वर की भय मानने वाली महिला है, मुझे उसका रेस्पेक्ट करना चाहिए, मुझे उसका आदर करना चाहिए क्योंकि वो स्वयं परमेश्वर का भय मानने वाला इंसान था। एक परमेश्वर का भय मानने वाला इंसान दूसरे परमेश्वर का भय मानने वाले इंसान की तकलीफ को
उसकी परेशानी को, उसकी समस्या को समझेगा और परमेश्वर के वचन के प्रकाश में वो उसका हल निकालेगा। बोझ यहाँ पे वो काम कर रहा है, बोझ यहाँ पे वो काम कर रहा है। और साथ ही साथ हम देखेंगे वो कितना केयरिंग नेचर का इंसान था। पद 15 में अगर आप देखेंगे तब बोझ ने कहा कि जो चादर तू ओढ़े उसे फैलाकर थाम ले। और जब उसने उसे थामा तब उसने 6 नपुए जौ नाप कर उसको उठा दिया कि वो नगर में चली गई। और उसके साथ साथ वो उसे जौ भी देता है कि तुम इसे ले जाकर अपनी सास को देना। वो केयरिंग नेचर का इंसान था। और जब अपने घर आई, पर 16 से 18 में आप देखेंगे, जब वो घर आई तब उसकी सास पूछती है कि क्या हुआ। तब उसने सारी बातें उसे बताई और जो उसने दिया था, जो उसे भी उसने दिखाया। तब वह कहती है पद 18 में, उसने कहा, हे मेरी बेटी, जब तक तू न जाने कि इस बात का कैसा फल निकलेगा तब तक तू चुपचाप बैठी रह, क्योंकि आज उस पुरुष को यह काम बिना निपटाए छोड़ना पड़ेगा। यहां पे वो तुरंत इस मैटर का सॉल्व करना चाहता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब मेरे और आपके जीवन में कोई समस्या आती है तो हम कहां भागते हैं, हम कहां दौड़ते हैं। रूत ने अपनी समस्या का हल वचन के प्रकाश में ढूंढा। वचन के अनुसार वो जानती थी कि उसके पति का परिवार का जो नाम था उसे आगे बढ़ाने के लिए उसे वंश की जरूरत है। और बोझ परमेश्वर का भय मानने वाला इंसान उस काम को कर सकता है। इसलिए उसने वचन के प्रकाश में बोझ के पास समस्या का हल ढूंढने के लिए जाती है। और बोझ भी एक परमेश्वर का भय मानने वाला इंसान था, इसलिए उसने रूत की समस्या को समझा। मेरे और आपके जीवन में कई प्रकार की समस्या हो सकती है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि वो बहुत घमंडी इंसान है, यह उसकी बड़ी समस्या है। परमेश्वर का वचन कहता है बी हम्बल, नम्र बने। कोई इंसान की एक बड़ी समस्या होती है झूठ बोलना। He loves to lie. He loves to lie. उसे झूठ बोलना बहुत पसंद है। यह आपकी बड़ी समस्या हो सकती है। परमेश्वर का वचन कहता है स्पीक द ट्रूथ, आप सत्य बोलना सीखे। कई सारे लोगों की एक बड़ी समस्या हो सकती है कि वे अमीर इंसान है, धनवान इंसान है। जब वे कलीसिया में जाते हैं तब उन्हें कलीसिया में गरीब लोग दिखते हैं, कलीसिया में अनएजुकेटेड लोग दिखते हैं, कलीसिया में लोअर क्लास के लोग दिखते हैं। तो उन्हें कलीसिया में जब लोअर क्लास के लोग दिखते हैं तो उन्हें डिस्पाइस करता है, उन्हें तुच्छ जानता है। वो सोचता है कि वो बड़ा इंसान है। परमेश्वर वचन के प्रकाश में आपको समझाना चाहता है कि रेस्पेक्ट देम, कंसीडर देम एज योर ब्रदर एंड सिस्टर। आप उन्हें रेस्पेक्ट करें, आप उन्हें भाई और बहन के जैसा आदर करें। कई लोगों की समस्या यह हो सकती है कि उन्हें फिल्म गाने बहुत पसंद है और हमेशा 24 घंटे उनके दिमाग में फिल्म के गाने चलते रहते हैं। परमेश्वर के वचन के अनुसार हम इस समस्या का हल पा सकते हैं जब और आप परमेश्वर के गीतों को गाते रहेंगे, परमेश्वर के गीतों को सुनते रहेंगे, आत्मिक गीतों में हम बढ़ते रहेंगे। कई सारे लोग शराब के आदी हैं और शराब उनको कंट्रोल कर रहा है। जब आप अपनी समस्या को परमेश्वर के वचन के प्रकाश में लेकर आएंगे तब आपको पता चलेगा कि जब आप परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई में जीते रहते हैं तो आप उससे छुटकारा पा जाएंगे। कई सारे लोगों की एक बहुत बड़ी समस्या है, वे सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए दुनिया में इधर उधर भागते रहते हैं। दे जस्ट रन आफ्टर द वर्ल्ड। परमेश्वर के वचन में इस समस्या का समाधान है। समाधान यह है गो आफ्टर क्राइस्ट, परमेश्वर के पीछे जाएं और रियल जॉय और रियल हैप्पीनेस को अनुभव करें। इन द लाइट ऑफ गॉड्स वर्ड, व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम? यह प्रश्न हमें हमेशा पूछते रहना चाहिए। कई सारे लोगों की समस्या है कि वे पैसा तो बहुत कमा लेते हैं पर उसे एंजॉय नहीं कर पाते, उस आशीष को अनुभव नहीं कर पाते, क्योंकि वे अपने कमाई हुई वस्तु को, अपने कमाए हुए धन को शेयर नहीं करते कलीसिया में, अपने दशमांश के द्वारा या धन्यवादी भेंट के द्वारा जरूरतमंद लोगों के लिए हाथ नहीं बढ़ाते। परमेश्वर के लिए काम करने वाले मिशंस को, परमेश्वर के लिए काम करने वाले परमेश्वर के लोगों के लिए अपने हाथों को नहीं बढ़ाते। कई सारे लोगों की एक बहुत बड़ी समस्या है कि उसका समय बेकार का दिन भर गुजर जाता है टीवी देखने में, सीरियल देखने में, मूवी देखने में, और वे एडिक्टेड हो गए और वे उसके आदी हो गए। परमेश्वर के वचन के प्रकाश में अगर मैं और आप आए तो उसका भी उपाय है। क्यों नहीं हम ऐसे समय में
हम परमेश्वर के लोगों के लिए प्रार्थना करें, अपनी कलीसिया के हर भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताएं, परमेश्वर के लोगों के लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर के वचन के साथ समय बिताएं। कई सारी महिलाओं की एक समस्या हो सकती है कि वे अपने सास का रेस्पेक्ट करना नहीं जानते। आइए वचन के प्रकाश में आए। लव एंड रेस्पेक्ट योर मदर इन लॉ, सर्व हर, दिस इज अ ब्लेसिंग, दिस इज अ ब्लेसिंग। परमेश्वर का धन्यवाद उस सुंदर वचन के लिए जो प्रभु ने मुझे और आपको दिया है। मेरे और आपके पास जब समस्याएं आती है तो क्या मैं और आप वचन के प्रकाश में उस समस्या का हल करना चाहते हैं? वचन के प्रकाश में हमें हमारी समस्या का हल करना है, वचन के प्रकाश में समस्या का हल। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, परमेश्वर से प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद देना चाहते हैं आज के समय के लिए जो आपने दिया। प्रभु, हमें सहरे की आप सहायता और मदद करें कि हम वचन के प्रकाश में हमारी समस्याओं को ले आ सके और उसका हल वचन में पा सके। आज के वचन के लिए धन्यवाद। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं,